जब हम होली शब्द का उच्चारण करते हैं तो मन में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह है गुलाल के बादलों की, रंगीन अबीर की फुहार की और मित्रों व परिवारजनों के साथ हंसी मजाक की। समाज की सतही दृष्टि में होली केवल वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है, जहां लोग एक दूसरे पर रंग डालकर भेदभाव मिटाते हैं। यदि हम सनातन धर्म के गूढ़ ग्रंथों और पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरें तो हमें पता चलता है कि होली केवल एक बाह्य उत्सव नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और अज्ञान के अंधकार पर ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। विशेष रूप से होलिका दहन की परंपरा, जो इस त्योहार की आत्मा है, उसे मात्र एक औपचारिकता या साल भर चली आ रही रस्म समझना एक गहन भ्रम है। वर्ष 2026 आने वाला है और यह वर्ष सामान्य वर्षों से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। इस वर्ष होलिका दहन को लेकर जो जटिल गणितीय और ज्योतिषीय स्थिति उत्पन्न हुई है वह साधारण लोगों के लिए भ्रम का कारण बन सकती है, लेकिन जिज्ञासु और श्रद्धालु व्यक्तियों के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कैलेंडर देखकर तिथि तय कर लेते हैं और बिना किसी मुहूर्त विचार के अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन जब ग्रहों की चाल, तिथियों का संक्रमण और भद्रा जैसे पाप काल का योग होता है तो साधारण कैलेंडर पर्याप्त नहीं रह जाता। वर्ष 2026 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां समय की सूक्ष्म रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या होलिका दहन 2 मार्च को किया जाए या 3 मार्च को? यह प्रश्न केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे वर्ष की मंगल कामनाओं और आध्यात्मिक लाभ का है। यदि गलत समय पर अग्नि प्रज्वलित की गई तो न केवल पूजा का फल नहीं मिलेगा, बल्कि शास्त्रों के अनुसार इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए इस वर्ष हमें केवल परंपरा का पालन नहीं करना है, बल्कि पंचांग की सूक्ष्म गणना को समझकर एक जागरूक निर्णय लेना होगा। वर्ष 2026 के होलिका दहन को लेकर जो मुख्य विवाद या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसका मूल कारण तिथि व्याप्ति और भद्रा काल का असामान्य संयोग है। ज्योतिष शास्त्र में तिथियां सूर्योदय से सूर्योदय तक नहीं, बल्कि चंद्रमा की गति के आधार पर चलती हैं, जिसके कारण एक तिथि कभी कभी 2 दिनों में फैल जाती है या 2 तिथियां एक ही दिन में समाप्त हो जाती हैं। 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद प्रारंभ हो रही है। सही तौर पर देखने वाले यह सोच सकते हैं कि चूंकि पूर्णिमा 2 मार्च को है तो होलिका दहन भी उसी दिन शाम को होना चाहिए, जैसा कि कई वर्षों से होता आया है। लेकिन यहीं पर ज्योतिष का गहरा ज्ञान काम आता है। 2 मार्च की शाम का समय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि उसी समय भद्रा का प्रभाव सक्रिय होने वाला है। भद्रा, जिसे आम भाषा में बदरा भी कहा जाता है, एक ऐसा समय खंड है जो देवी भद्रा यमराज की बहन से जुड़ा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं और वैदिक शास्त्रों में भद्रा काल को अशुभ माना गया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भद्रा के समय में अग्नि से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य, विशेष रूप से होलिका दहन जैसी पवित्र अनुष्ठानिक क्रिया, वर्जित है। मान्यता है कि इस समय अग्नि में आहुति देने से नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो सकती हैं और कार्य सिद्धि के बजाय बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति केवल कैलेंडर की तारीख देखकर 2 मार्च की शाम को होलिका दहन करता है तो वह अनजाने में शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा होगा। यह भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि लोक मान्यताएं अक्सर खगोलीय गणनाओं से पीछे रह जाती हैं। इसके विपरीत जब हम 3 मार्च की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो चित्र स्पष्ट और शुभ दिखाई देता है। 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद का समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, होलिका दहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जा रहा है। इस समय तक पूर्णिमा तिथि का स्पर्श बना रहेगा, जो होलिका दहन के लिए अनिवार्य है,
क्योंकि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में ही संपन्न होना चाहिए। साथ ही इस समय तक भद्रा काल पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 मार्च की शाम वह स्वर्णिम क्षण है जब आकाशीय ऊर्जाएं सबसे अधिक अनुकूल होंगी। इस समय अग्नि प्रज्वलित करने से अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता का दहन सच्चे अर्थों में संभव हो पाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से और शास्त्रों की कसौटी पर कसने पर 3 मार्च 2026 की शाम को ही होलिका दहन करना विधि विधान के अनुसार सही और अधिक शुभ माना जा रहा है। यह निर्णय केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि खगोलीय स्थितियों और धार्मिक नियमों का सटीक संगम है। हिंदू धर्म में समय का बहुत महत्व है। प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित किया गया है जो उस कार्य की सफलता को सुनिश्चित करता है। होलिका दहन के संदर्भ में प्रदोष काल का विशेष स्थान है। प्रदोष काल वह समय है जब सूर्य अस्त हो चुका होता है और अंधेरा छा रहा होता है, लेकिन रात पूरी तरह गहन नहीं हुई होती। यह संधिकाल है जहां दिन और रात का मिलन होता है। मान्यता है कि इस समय देवतागण और पितृगण दोनों सक्रिय होते हैं और यदि इस समय सच्ची श्रद्धा से अग्नि पूजन किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। वर्ष 2026 में 3 मार्च को प्रदोष काल के दौरान जो मुहूर्त बन रहा है वह अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। विशेषज्ञ पंडितों और ज्योतिषियों की गणना के अनुसार शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक का समय होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त घोषित किया गया है। यह लगभग 2.5 घंटे का वह पावन अवसर है जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होगा। इस कालखंड में प्रज्वलित की गई अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, बल्कि यह आस्था की ज्योति बनकर पूजा करने वाले के जीवन से अज्ञान और दुर्भाग्य को जलाकर राख कर देती है। इस मुहूर्त का चयन करने का एक और गहरा कारण यह है कि इस समय चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों की चाल ऐसी होगी जो मानवीय मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करेगी। होलिका दहन केवल बाह्य क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक यज्ञ है जहां व्यक्ति अपने भीतर के विकारों को अग्नि में आहुति देता है। जब यह क्रिया सही मुहूर्त में की जाती है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं उस संकल्प का समर्थन करती हैं। इसके विपरीत यदि इस समय को छोड़कर मध्यरात्रि के बाद दहन किया जाए तो वह सामान्य गृहस्थों के लिए उचित नहीं माना जाता। मध्यरात्रि का समय तंत्र मंत्र या विशेष साधनाओं के लिए रिजर्व्ड होता है, जहां ऊर्जाएं बहुत तीव्र और कठोर होती हैं। एक सामान्य परिवार के लिए जो शांति, सुख और समृद्धि की कामना करता है, प्रदोष काल ही सर्वोत्तम है। इसलिए 3 मार्च की शाम 6:25 से 8:50 के बीच का समय वह स्वर्ण अवसर है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। होलिका दहन की कहानी हम सभी ने बचपन में सुनी है, प्रहलाद की भक्ति और होलिका का अंत। लेकिन इस कहानी के पीछे छिपा दार्शनिक सत्य अक्सर हमारी समझ से परे रह जाता है। होलिका दहन केवल लकड़ियों का ढेर जलाना नहीं है, यह प्रतीकात्मक रूप से अहंकार पर आस्था की विजय का उत्सव है। होलिका यहाँ केवल एक राक्षसी नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उस अहंकार का प्रतीक है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम अजेय हैं। होलिका के पास वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अहंकार को लगता है कि वह किसी भी विपदा में टिक सकता है। दूसरी ओर प्रहलाद निर्वस्त्र और निःशक्त थे, लेकिन उनके पास एकमात्र शक्ति थी, ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो वह संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, चाहे दुनिया की ताकतें आपके खिलाफ क्यों न हो, यदि आपके भीतर सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो कोई भी विपरीत शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
वर्ष 2026 में जब हम सही मुहूर्त पर होलिका दहन करेंगे तो हमें केवल अग्नि को नहीं देखना चाहिए बल्कि अपने भीतर के उन विकारों को देखना चाहिए जिन्हें हम जलाना चाहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह आस्था की ज्योति के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन केवल भावनात्मक श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। सनातन धर्म में श्रद्धा और विधि का समन्वय अनिवार्य है। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए सही मिट्टी, पानी और समय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं के फलदायी होने के लिए सही मुहूर्त और सही विधान का पालन करना आवश्यक है। 2026 में 3 मार्च का चयन करना केवल एक तकनीकी बात नहीं है, बल्कि यह उस नियम का पालन है जो ब्रह्मांड द्वारा बनाया गया है। जब हम शास्त्रों के नियमों का सम्मान करते हैं तो हमारी श्रद्धा परिपक्व होती है। इसलिए इस बार होलिका दहन को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के रूप में अपनाएं, जहां बाह्य अनुष्ठान और आंतरिक भावना एक सूत्र में पिरोए हों। होलिका दहन की तैयारी केवल लकड़ियों का जुटाव नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र यज्ञ की तैयारी है। इसमें उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व और प्रभाव होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात लकड़ी के चयन की है। अक्सर लोग उपलब्ध लकड़ी को होलिका में डाल देते हैं, जो कि शास्त्रों के विरुद्ध है। पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, शमी या आंवला की लकड़ी का उपयोग होलिका दहन में कभी नहीं करना चाहिए। इन वृक्षों को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इन्हें काटना या जलाना पाप माना जाता है। इनकी लकड़ी का उपयोग करने से न केवल पूजा का फल नहीं मिलता, बल्कि अपशकुन भी हो सकते हैं। इसके स्थान पर होलिका दहन के लिए गूलर की लकड़ी, अरंडी की लकड़ी या गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग करना सर्वाधिक शुभ माना जाता है। गूलर की लकड़ी को अग्नि देवता का प्रिय माना जाता है, जबकि अरंडी की लकड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में सक्षम मानी जाती है। गाय के गोबर के उपले तो सनातन संस्कृति में पवित्रता के प्रतीक हैं। इनसे जली अग्नि वातावरण को शुद्ध करने और रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखती है। लकड़ियों को इकट्ठा करते समय यह ध्यान रखें कि वे सूखी हों और उन पर कीड़े मकोड़े न हों। होलिका का ढेर ऐसे स्थान पर बनाएं जहां आसपास गंदगी न हो और वह खुले आसमान के नीचे हो, ताकि धूम्र सीधे आकाश में विलीन हो सके। पूजन थाली की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। थाली में कच्चा सूत धागा, हल्दी की गांठ, बतासे मिठाई और एक साबुत नारियल अवश्य रखें। कच्चा सूत जीवन की डोर का प्रतीक है, हल्दी पवित्रता और औषधीय गुणों की प्रतीक है, बतासे जीवन में मिठास लाने के लिए हैं और नारियल पूर्णता और ईश्वर को अर्पित करने के लिए है। कुछ परंपराओं में इनके साथ गुड़, चावल और फूल भी रखे जाते हैं। सामग्री को एकत्रित करते समय मन में पवित्र भाव रखें और ईश्वर का ध्यान करें। याद रखें, पूजन सामग्री की शुद्धता जितनी अधिक होगी, पूजा का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। 2026 के इस विशेष वर्ष में, जब मुहूर्त इतना संवेदनशील है, सामग्री के चयन में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। हर वस्तु को प्रेम और सावधानी से चुनें, क्योंकि यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि का संकल्प है। होलिका दहन केवल अग्नि प्रज्वलित करने तक सीमित नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परिक्रमा है। जब होलिका प्रज्वलित हो जाती है और अग्नि अपनी पूर्ण तेजस्विता में जलने लगती है, तब भक्तगण उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। परिक्रमा करते समय हाथ में एक कच्चा सूत धागा लिया जाता है। इस सूत को होलिका की अग्नि के चारों ओर लपेटते हुए परिक्रमा की जाती है।
इस क्रिया का प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। कच्चा सूत हमारे जीवन की उलझनों, कष्टों, बीमारियों और ऋणात्मक कर्मों का प्रतीक है। जैसे जैसे हम अग्नि के चारों ओर घूमते हैं और सूत को लपेटते हैं, हम मानसिक रूप से यह संकल्प लेते हैं कि हमारी सारी बाधाएं इस पवित्र अग्नि में भस्म हो जाएं। होलिका की 3 या 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। 3 परिक्रमाएं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समर्पित मानी जाती हैं, जबकि 7 परिक्रमाएं सप्तऋषियों या जीवन के 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि यदि किसी परिवार में लंबे समय से कोई गंभीर बीमारी चल रही हो या आर्थिक संकट इतना गहरा हो कि समाधान दिखाई न दे रहा हो, तो शास्त्रों में 8 परिक्रमा करने का भी विधान है। 8वीं परिक्रमा विशेष उपाय के रूप में मानी जाती है, जो कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान रहे, परिक्रमा करते समय मन में क्रोध या द्वेष नहीं, बल्कि क्षमा और शांति का भाव होना चाहिए। आप केवल समस्याओं को जलाने की प्रार्थना करें, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत। अग्नि देव साक्षी हैं कि आपका इरादा शुद्ध है। परिक्रमा के बाद उस कच्चे सूत को जो अब अग्नि से संपर्क में आ चुका है, उसे सावधानी पूर्वक अग्नि में प्रवाहित कर दें या फिर बहते जल में विसर्जित करें। ऐसा करने का अर्थ है कि आपने अपनी बाधाओं को ईश्वर के हवाले कर दिया है। इस प्रक्रिया के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को शामिल होना चाहिए, बच्चों से लेकर वृद्धजनों तक। यह सामूहिक ऊर्जा परिवार के बंधन को मजबूत करती है और घर में सकारात्मक वाइब्रेशन पैदा करती है। वर्ष 2026 में जब हम 3 मार्च को सही मुहूर्त में यह क्रिया करेंगे, तो इस सूत के माध्यम से जली नकारात्मकता का प्रभाव कई गुना अधिक होगा। सनातन धर्म में व्यक्ति की कुंडली और राशि का भी पूजन विधि में महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक राशि के जातकों पर ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है और होलिका दहन के समय अग्नि में विशेष वस्तुएं अर्पित करके वे अपने ग्रह दोषों को शांत कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। वर्ष 2026 में होलिका दहन के दौरान आप अपनी राशि के अनुसार निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. मेष और वृश्चिक राशि, इन राशियों के स्वामी मंगल हैं। इन्हें चाहिए कि वे अग्नि में थोड़ा सा गुड़ और लाल मसूर की दाल अर्पित करें। यह उपाय मंगल के क्रोध को शांत करता है और रक्त संबंधी रोगों तथा शत्रुओं के भय से मुक्ति दिलाता है। 2. वृषभ और तुला राशि, इनके स्वामी शुक्र हैं। इन्हें अग्नि में कपूर और सफेद तिल डालने चाहिए। यह उपाय वैवाहिक जीवन में सुख, कलात्मक रुचियों में वृद्धि और धन लाभ के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। 3. मिथुन और कन्या राशि, बुध इनके स्वामी हैं। इन्हें हरी मूंग की दाल और इलायची अग्नि में अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यापार में वृद्धि, बुद्धि का विकास और संचार कौशल में सुधार होता है। 4. कर्क राशि, इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। इन्हें अग्नि में थोड़े से चावल और दूध की आहुति देनी चाहिए। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और पारिवारिक कलह को दूर करता है। 5. सिंह राशि, सूर्य इनके स्वामी हैं। इन्हें केसर और गेहूं के दाने अग्नि में अर्पित करने चाहिए। इससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 6. धनु और मीन राशि, इनके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इन्हें पीली सरसों और हल्दी अग्नि में डालनी चाहिए। यह उपाय ज्ञान, संतान सुख और धर्म लाभ के लिए श्रेष्ठ है। 7. मकर और कुंभ राशि, शनि इनके स्वामी हैं। इन्हें काले तिल और लोबान अग्नि में अर्पित करना चाहिए। यह शनि के कठोर प्रभाव को कम करता है और रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करता है। इन उपायों को करते समय अपनी राशि का नाम लेकर प्रार्थना करें कि हे अग्नि देव, मेरे ग्रह दोषों को हरण करें और मेरे जीवन में सुख शांति स्थापित करें।
यह व्यक्तिगत स्पर्श पूजा को और भी शक्तिशाली बना देता है। होलिका दहन की पूजा संपन्न होने के बाद भी कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पूजा के बाद जब आप होलिका स्थल से वापस अपने घर लौटें तो ध्यान रखें कि बीच रास्ते में कहीं भी न रुकें। न तो किसी से बातचीत करें और न ही किसी अन्य कार्य में लिप्त हों। सीधे घर पहुंचें। इसका कारण यह है कि होलिका दहन के बाद आपके आसपास की ऊर्जा बहुत संवेदनशील और पवित्र होती है। रास्ते में रुकने या भटकने से यह ऊर्जा भंग हो सकती है या नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा कर सकती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि घर लौटते समय पीछे मुड़कर जलती हुई होलिका को बिल्कुल न देखें। पुराने ग्रंथों में इसे अशुभ माना गया है। मान्यता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप नकारात्मकता को अपने साथ घर ले आते हैं, जिसे आपने जलाकर समाप्त करने का प्रयास किया था। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और पीछे की ओर न देखें। यह जीवन में भी एक शिक्षा है कि अतीत की बुराइयों को जलाकर हमें केवल भविष्य की ओर देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं। घर पहुंचने के बाद परिवार के सभी सदस्य थोड़ा सा जल ग्रहण करें और शांत भाव से बैठें। उस रात घर में किसी प्रकार का कलह, झगड़ा या कड़वी बातचीत बिल्कुल न हो। वातावरण को शांत और पवित्र रखें। यदि घर में कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें अग्नि के बहुत निकट जाने से बचना चाहिए। उन्हें केवल दूर से प्रार्थना करनी चाहिए और परिक्रमा में भाग नहीं लेना चाहिए। अग्नि की तीव्रता और धूम्र उन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और ऊर्जात्मक स्तर पर भी गर्भावस्था में अतिरिक्त सावधानी बरतना उचित होता है। उनकी सुरक्षा के लिए परिवार के अन्य सदस्य उनकी ओर से भी प्रार्थना कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन यानी रंग वाली होली के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है। होलिका दहन स्थल से ठंडी हो चुकी राख भस्म को लाया जाता है। इस राख में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ दाने राई सरसों के मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह टोटका घर में धन की वृद्धि करता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। नमक और राई नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं, जबकि होलिका की भस्म पवित्रता और शक्ति का स्रोत होती है। इसके अलावा उसी राख में थोड़ा सा तिल का तेल या जल मिलाकर माथे पर तिलक लगाना भी सुरक्षा का प्रतीक समझा जाता है। यह तिलक आपको बुरी नजर और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने का एक कवच माना जाता है। पूरे दिन इस तिलक को धारण करने से व्यक्ति में एक अलग तरह का तेज और आत्मविश्वास बना रहता है। रंग खेलने के बाद जब आप स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि स्नान का जल प्रवाहित हो जाए और घर में गंदगी न जमे। होली का दिन हंसी मजाक और प्रेम का दिन है, इसलिए एक दूसरे को गले लगाएं, क्षमा करें और नई शुरुआत का संकल्प लें। संक्षेप में कहें तो वर्ष 2026 में होलिका दहन को लेकर जो जटिलताएं हैं वे हमें जागरूक होने का संदेश देती हैं। स्पष्ट रूप से 3 मार्च 2026 की शाम विशेष रूप से 6:25 से 8:50 के बीच का समय होलिका दहन के लिए सबसे अधिक शुभ, शास्त्रसम्मत और फलदायी है। इस समय किया गया अनुष्ठान न केवल परंपरा का पालन है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयास है। यह पर्व आपके जीवन की जमी हुई नकारात्मकता, बीमारियों और दुर्भाग्य को जलाकर आपके भीतर नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संचार करेगा। होलिका दहन हमें सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी दिए की लौ भी उसे चीरने के लिए पर्याप्त है। हमारे भीतर की आस्था वह दिया है
और सही मुहूर्त वह हवा है जो इस दिए को और अधिक तेजस्वी बनाती है। इसलिए इस बार होली को केवल रंगों तक सीमित न रखें, बल्कि इसके गहन आध्यात्मिक पहलुओं को अपने जीवन में उतारें। नियमों का पालन करें, श्रद्धा बनाए रखें और प्रेम का विस्तार करें। अंत में एक हार्दिक निवेदन है कि यदि आपको यह विस्तृत, सटीक और सार्थक धार्मिक जानकारी उपयोगी लगी है, तो कृपया इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आज के डिजिटल युग में सही और प्रामाणिक धार्मिक जानकारी का मिलना दुर्लभ होता जा रहा है। आपका एक छोटा सा कदम, जैसे कि इस जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करना या इस ज्ञानवर्धक पहल से जुड़ना, केवल एक क्लिक या सब्सक्रिप्शन नहीं है, बल्कि यह विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक है। जब आप जुड़ते हैं तो ज्ञान की यह ज्योति और अधिक लोगों तक पहुंचती है और अंधकार में भटक रहे कई लोगों को सही मार्ग दिखाती है। वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी में अपने विचार लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। आइए मिलकर सनातन परंपराओं की इस रोशनी को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक इसे सजीव रखें। आप सभी को पूर्व में ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगीन हो, सुखमय हो और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।